हेलो फ्रेंड्स, होप मैंने जो कल आपको टमाटर का सप्लाई डिमांड का एग्जांपल बताया था, आज सुबह ही आपने उसका प्रैक्टिकल एनालिसिस देखा रहेगा। आपने देखा रहेगा कि कैसे मार्केट 19,600, ये देखो 19,600 को जाके ही एक बड़ी सेल आउट आ गई, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स नीचे चला गया। तो आपको पता चला रहेगा कि मार्केट ऐसे ही नहीं चलता है। मार्केट में कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, वो कंसेप्ट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब आपके बहुत सारे सवाल जो नीचे कमेंट्स में मैंने देखे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आज रिप्लाई देने वाला हूं। फॉर एग्जांपल, हमें कैसे पता चलेगा कि 19,600 पे हम सामने वाले के टमाटर खत्म हो गए हैं और मार्केट ऊपर जाने वाला है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो टमाटर है ये कितनी प्राइस सेलिंग करके नीचे तक आ सकती है? तो आपके जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो मैंने नोट किए थे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक चीज जो कंसेप्ट मैं सिखाता हूं उसको ध्यान से देखना, पूरा वीडियो एंड तक देखना, चैनल को लाइक और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। आज जैसे आपने देखा रहेगा, एंड में जो बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा धमाका हुआ, हमारा एनालिसिस सही था बट थोड़े से स्पाइक के वजह से स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो अगर आपको भी ऐसा ही फंटास्टिक निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, आपको अगर ऐसा ही फंटास्टिक एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाना। तो आज मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले निफ्टी, उसके बाद में बैंक निफ्टी, उसके बाद में हम उधर तक ही नहीं रुकेंगे। हम तीन जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, एनएचपीसी, किसने, जयश्री जी ने कहा है, उसका एनालिसिस करेंगे। रतन इंडिया का केडीसी जी ने कहा है, उसका एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पे तनला रसिक खान ने जो कहा है उसका हम वीकली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका भी स्टॉक मैं एनालिसिस करूं तो कमेंट में मुझे डालना कि आपका कौन सा स्टॉक एनालिसिस करना है, और आप वहां ये भी डालना कि कितने टाइम आपने रिक्वेस्ट किया है। नॉर्मली अगर आप 4 या 5 टाइम्स के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली मैं आपका एनालिसिस करूंगा ही करूंगा। बट आप कौन सा स्टॉक चाहिए वो एनालिसिस करना मत, वो कमेंट करना मत भूलना। और आज जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, दैट ऑल्सो विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, टमाटर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखना। ओके, सबसे पहली चीज यहां पे मुझे आपको बताना है कि ये टमाटर जो है, वो आपका जो बेसिक क्वेश्चन है कि ये टमाटर जो है ये कहां तक सेल ऑफ आ सकता है। ओके, नॉर्मली आप देखोगे ना तो बेसिकली ये क्या चल रहा है, मैं वापस यहां पे ये करूंगा, ये निफ्टी का आवरली चार्ट है। ओके, अब आप देखोगे ये एक लो है, ये दूसरा मैं लो पकड़ सकता हूं। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहां पे सेल ऑफ आया तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो प्रीवियस लो है ना, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे गया तो समझ लो कि और बहुत ज्यादा सेल आउट आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस लो का मतलब लो नहीं है। यहां पे कोई तो बड़े ट्रेडर्स है जिसने टमाटे खरीदे हैं, यानी कि यहां पे बायर्स बैठे हैं। और अगर ये प्रीवियस जो बाइंग प्रेशर को मार्केट नीचे सेल ऑफ करता है तो इसका मतलब क्या है, तो ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस है और मार्केट और नीचे जाने के चांसेस है। तो यहां पे जो सेकंड क्वेश्चन था कि अगर 19,600 से नीचे मार्केट जा रहा है, आपने जिस तरीके से बताया, तो कहां तक जाएगा, तो मैं कहां तक, अब ये पॉइंट या ये पॉइंट, ये थोड़ा सा मुश्किल है बताने को। ऑफकोर्स फिफ्थ से हम बता सकते हैं बट ये मुश्किल है। बट कौन से लेवल से ऊपर रहेगा तो ये हम डेफिनेटली बता सकते हैं, 19,450 के मोर और लेस ऊपर ही रहेगा और वहां से ही रिवर्स होगा। अगर 19,450 के ऊपर नीचे चला गया तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड की सत्यानाश हो गई, मार्केट नीचे आ जाएगा।
ओके, तो पहला ये। अब कैसे समझेगा कि सामने वाले के टमाटर खत्म हो गए हैं? अब ये देखो, ये क्लासिकल एग्जांपल है। यहां पे आप देखोगे ना क्या हुआ, फर्स्ट टाइम सेलिंग आ गया, फंटास्टिक। सेकेंड टाइम सेलिंग आ गया, फंटास्टिक, मार्केट पावरफुल था, वापस ऊपर चला गया। थर्ड टाइम मैंने, क्योंकि आज का टाइम है ये, मैंने सुबह को ही, मैंने कल ही कहा था 19,600 मैक्सिमम, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा, सेल ऑफ आ गया। बट उसके बाद क्या हुआ आप देखोगे ना, ऐसे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, सब थोड़ा सा गंदा लाइन ड्रॉ किया है, मैं यहां पे अच्छा खासा ट्रेडिंग व्यू की लाइन ड्रॉ करता हूं। ओके, अब यहां पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब के बाद जब बाइंग प्रेशर आया ना, तो यहां पे एक तो क्या है कि फुल बॉडी कैंडल, आप देखोगे ना, ये होती है फुल बॉडी कैंडल। ये सभी चिंटू मिंटू कैंडल के कंपैरिजन में एक जबरदस्त बाइंग प्रेशर आ गया है। और ये जो बाइंग प्रेशर है, यहां पे आप देखोगे पिन बार या ऐसे कुछ फॉर्म नहीं हुआ है, और ये कॉन्फिडेंटली 19,600 के ऊपर क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? कमेंट करो इसका मतलब क्या है, कि क्या मेरे टमाटर खत्म हो गए, क्या टमाटर खत्म हुए? स्पेलिंग थोड़ी सी चेक करना, ऑप्शन 1, ओके। ऑप्शन 2, क्या मैं घर से और टमाटर लाऊंगा, क्या घर से और टमाटर लाऊंगा, ओके। या ऑप्शन 3, मैं टमाटर से कंफ्यूज हो गया हूं। तो आपको ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 क्या लगता है कि क्या मेरे टमाटर खत्म हो गए हैं क्योंकि 600 के ऊपर एक बड़ी फुल बॉडी कैंडल ग्रीन में आवरली चार्ट में क्लोज हो गई है, या फिर और टमाटर मैं घर से लाके सेल ऑफ करूंगा, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3? मैं कंफ्यूज हूं सर, नहीं समझ में आ रहा है। फटाफट ये ऑप्शन को ये करना, और मैं आपको 2 मिनट के बाद इसका जवाब दूंगा। अब इसका मतलब थोड़ा सा ये भी देखना, हाँ, कि ये ऑफकोर्स फुल बॉडी कैंडल तो फॉर्म हो गई है, और अच्छा खासा चांस है कि कल गैप अप होके, देखते हैं कल क्या हो सकता है, कल गैप अप होके जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है, नेक्स्ट सेल ऑफ पॉइंट कौन सा है, यहां पे देखोगे ना, ये सब सेल ऑफ पॉइंट्स है, ओके। तो जो नेक्स्ट सेल ऑफ पॉइंट है ना, 19,674, और ये फंटास्टिक सेल ऑफ पॉइंट है क्योंकि यहां पे गैप है। 19,674 मोस्टली मार्केट 19,674 यहां तक जाके वापस थोड़ा सा सेल आउट के चांसेस है। तो मोस्टली देखोगे ना, आज अगर आपने सी लेके बैठे हो ना, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि कल आपको 40 से 50 पॉइंट गैप अप में मिल जाएंगे। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं कि जो एक मेजर रेजिस्टेंस था ना, वो निकल गया। अब डायरेक्टली मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है? 19,674। अब ये रेजिस्टेंस पे कैसे रिएक्ट करेगा? वापस हमारा लॉजिक आ गया, अगर 15 मिनट्स में ग्रीन पिन बार हो गया तो स्ट्रेट अवे ये जो है कल ही आपको 19,761 दिखाएगा। अगर रेड कैंडल बन गई 19,760 के 670 के आसपास, सॉरी रेड कैंडल, ओके, कुछ इस तरीके से समझो, रेड कैंडल बन गई तो वापस 19,586 के पास आ सकता है, ओके, और वापस ऊपर जाएगा। अब क्योंकि आप देखोगे ना, ये अभी नया लो मार्केट ने क्रिएट किया है, कौन सा है? 19,480 के आसपास, ओके। तो 19,480 के नीचे अगर अब मार्केट चला गया ना, गलती से भी 19,480 के नीचे मार्केट चला गया, तो आप समझ लो कि ट्रेंड चेंज हो रही है, और फिर वापस आपको पुट का सोचना पड़ेगा। अब ऐसे कंडीशन में आप देखोगे ना,
तो 15 मिनट्स में आप कॉल बाय कॉल सेल, पुट बाय कॉल सेल, पुट सेल ये सब कर सकते हो। यानी कि 15 मिनट्स में आप सी भी सोच सकते हो, पी भी सोच सकते हो। बट जो आवरली चार्ट है, जो आपको बड़ी मूव फास्ट दे सकता है, जैसे आज शाम को दी थी, आज क्लोजिंग के टाइम पे, ये आपको सीई में ही मिलेगी। पी में आप देखोगे ना, आपको थोड़ा थोड़ा मूव मिलेगा, बट जो बड़ा मूव यहां पे मिलेगा ना, वो मोर और लेस आपको सी में मिलेगा। तो ये बड़े मूव कौन से पॉइंट्स पे मिल सकते हैं? एक तो कल, यानी कि इतनी बड़ी कैंडल्स मिली है, तो कल जो मॉर्निंग में ही बुल्स एकदम मस्त नाश्ता बिश्ता करके रेडी होके बाइंग करेंगे, तो स्ट्रेट 19674 जा सकता है। या फिर और एक प्रोबेबिलिटी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ा सा मार्केट 19600 को रीटेस्ट करना है तो रीटेस्ट भी कर सकता है। हम ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हैं कि क्या 19600 का ओपन इंटरेस्ट टूटा है कि नहीं टूटा है। अगर नहीं टूटा है तो बहुत दिक्कत है, तो हमें वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हम ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी ट्रेडर में देखेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कंफर्मेशन है जो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ निफ्टी ट्रेडर्स। और यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मैं हर बार कुछ नया सिखाता हूँ, तो मे भी मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, बट अगर आपको सीखना है तो आप बिल्कुल भी मेरे पे नाराज नहीं होंगे कि आप कितना टाइम खाते हो, क्यों फटाफट नहीं समझाते। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। अब ये देखोगे ना, ये जो है ये 19,600 हो गया, राइट। अब ये हो गया पुट, और ये हो गया कॉल्स, ओके। बट अगर आप देखोगे तो कॉल्स जो है वो अभी भी कॉल्स सेल ज्यादा हुए हैं, ओके। ये आप सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 19,600 पे कॉल्स जो है वो अभी भी ज्यादा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एक बार देखेंगे क्या हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में पुट बढ़ तो रहे हैं, बट पूरे इसमें मैं चाहता था कि पुट कुछ ऐसे बढ़े, इतने अच्छे पुट बढ़े, कुछ इस तरीके से पुट बढ़े ताकि ओपन इंटरेस्ट में पूरा का पूरा ऐसा आपको दिखाई देना चाहिए। और इसका मतलब क्या है, तो अब 19,600 पे पुट जो है वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और मार्केट 19,600 को थोड़ा भी टच किया तो ऊपर चला जाएगा। बट फिलहाल जो कंडीशन बनी है वो इतनी फंटास्टिक नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो अगर गैप हुआ भी, और अगर आपको मॉर्निंग के 15 मिनट में ये ऐसे कुछ नहीं दिखा, तो वापस मार्केट नीचे आने के चांसेस है। तो क्या आपको कॉल और पुट कैसे यूज करते हैं जानना है, ओपन इंटरेस्ट कैसे देखते हैं जानना है, तो कमेंट करके लिखना। और अगर आप कम से कम 1,500 लाइक्स और मैं कहूँगा 900 से कमेंट्स अगर रहेंगे, तो मैं ये पूरा का पूरा ओपन इंटरेस्ट का जो सीक्रेट है वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे क्या हमें पता चला, तो हमें ये भी पता चला कि कल 19,674 तक तो मार्केट गैप अप कर सकता है, बट अगर ओपन इंटरेस्ट मॉर्निंग को ही शिफ्ट नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है, पुट राइटिंग ज्यादा नहीं हुई है, कॉल राइटिंग अभी तक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर सेम चीज बना रहा, कल ज्यादा पुट राइटिंग नहीं हुई, तो मार्केट वापस नीचे आएगा, और फिर जब ऊपर जाएगा चेंज हो जाएगा, कॉल कम पुट ज्यादा, तब जाके मार्केट एडजस्ट कर लेगा। तो कल एक तो चीज है, थोड़ा सा संभल के रहना। गैप अप तो हो सकता है, बट गैप अप होने के बाद क्या फट से पुट ज्यादा और कॉल कम होते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान देना। और अपार्ट फ्रॉम दैट, तो ये एक कंफर्मेशन रहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। अलॉन्ग विद दैट, अगर एक पिन बार बनेगी ना, तो और मजा आएगा कि ये और 19,760 तक जा सकता है।
तो ये जो छोटा सा मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट का कंसेप्ट सिखाया, मैंने आपको बताया कि भले मार्केट 19,600 पे है, इनफैक्ट ज्यादा ऊपर है, 618 पे है, बट यहां पे जो एक सिंपल कंसेप्ट है कि जो पुट है 19,600 पे, जो पुट्स है वो ऐसे दिखने चाहिए थे और कॉल जो है वो छोटे दिखने चाहिए थे, क्योंकि ये सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर 19,600 पे कोई पुट ज्यादा बेच रहा है, इसका मतलब क्या है कि 19,600 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर नीचे चला गया तो ये जो पुट बेचने वाला आदमी है उसको लॉस हो जाएगा, और पुट सेलर जो रहता है वो छोटे मोटे कंपनी नहीं रहते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन रहते हैं। जैसे ही ये नीचे चला जाएगा, ये जो आदमी है वो कैश में स्टॉक्स को बाय करना चालू करेगा। क्यों? क्योंकि उसको यहां पे अपनी 19,600 की पोजीशन डिफेंड करनी है। बट फिलहाल अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है। फिलहाल क्या है, तो कॉल्स ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, तो ये जो सेलर है, ओके, वो चाहता है कि 19,600 के ऊपर मार्केट ना जाए। क्यों? क्योंकि अगर चला गया तो उसको लॉस होगा। तो ये क्या करेगा, अपने स्टॉक्स कल बेचने को ट्राई करेगा ताकि मार्केट वापस नीचे आ जाए। अब अगर पहले 15 मिनट में ही ये गेम चेंज हो गया, पुट बड़े कॉल छोटे हो गए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर ऐसे ही रह रहा है, इसका मतलब कॉल वाले बहुत तगड़े हैं, कॉल सेलर्स, तो आपको डर के रहना है, क्योंकि ये लॉस में तो खड़े नहीं रहेंगे। ये अपने स्टॉक्स बेचेंगे, 19,600 के नीचे मार्केट को लाएंगे, वहां पे एक्सपायरी करेंगे, ताकि पूरा का पूरा जो भी प्रीमियम 19,600 पे है ये कमा सके सेलिंग में। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, बट अगर आपको समझ में आया रहेगा तो प्लीज यस करके लिखना। तो कल के लेवल्स मैंने आपको डिटेल में बताए हैं, तो होप आपको पसंद आया रहेगा। बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी का अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट देखोगे ना आवर्ली चार्ट में, तो क्या लग रहा है, तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे मोर और लेस बुलिश ही है। 44,468 के बाद जो नेक्स्ट लेवल बैंक निफ्टी की है वो 44,600 है। इसके बीच में छोटे मोटे सेल ऑफ्स आ सकते हैं, बट 44,200 के बाद ही आपको अभी पुट का सोचना है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आएगा, बट जो बड़ा मूव कॉल का आएगा वो आपको 44,600 तक लेके जा सकता है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है, 150 पॉइंट्स आपको फायदा हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनएचपीसी, चलो फटाफट एनालाइज करते हैं। एनएचपीसी क्या लग रहा है, ये जो मैं वीकली चार्ट में एनएचपीसी देखूंगा, फंटास्टिक है, एक अच्छी खासी रैली बनने जा रही है एनएचपीसी में। तो एनएचपीसी प्लीज ध्यान देना, फ्राइडे को अगर ऐसा रहा तो मैं कहूंगा कि ऐसे कुछ रैली आ सकती है, आपको आराम से 10 से 15% यहां पे मिल सकते हैं। तो एनएचपीसी फंटास्टिक पोजीशन पे खड़ा हुआ है, पैसा बन सकता है एनएचपीसी में। अब आरटीएन इंडिया देखते हैं। आप देखोगे आरटीएन इंडिया में, रतन इंडिया में यहां पे एंट्री करनी चाहिए थी। अब ये जो आप देखोगे ना सेल ऑफ है, तो थोड़ा सा नीचे आके वापस ऊपर जाएगा, बट फ्राइडे को अगर ये फुल बॉडी कैंडल बन रही है तो आप सोच सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, मैं चाहता हूं थोड़ा सा पुल बैक आए और ये ऊपर जाए। तो आरटीएन इंडिया अच्छा तो है, बट फिलहाल के लिए एंट्री पॉइंट थोड़ी सी रिस्की है, ये ध्यान देना। अगर आप ऑलरेडी खरीद चुके हो तो होल्ड करके रखना। तनला अगर आप देखोगे तो ये वापस मैं वीकली चार्ट तनला का निकालूंगा। तनला में क्या हो रहा है, तो ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है। मोस्टली अगर ये फुल बॉडी कैंडल होती है 1100 के ऊपर बाय करना, 1200 तक तो आ ही जाएगा, 10-15% 1300 भी आ जाएगा, 10-15% मिल जाएंगे। ये पॉइंट के बाद थोड़ा सा संभल के रहना। तो ये तनला का हो गया। अब यहाँ पे देखो आपके तीनों स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए, होप आपको मजा आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक है उसे क्लिक करके ज्वाइन करने को मत भूलना।
और कल निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी जो कि बहुत फैंटास्टिक रहेगी। तो कल हम वापस हीरो ज़ीरो करेंगे जैसे आज बैंक निफ्टी का किया था, एंड वी विल बी रॉकिंग टुमारो एज वेल। थैंक्स अ लॉट।